दरअसल भारत से सीमा पार पाक गई अंजू का एक वीडियो सामने आया है। आपके सामने है यह वीडियो जिसमें अंजू और नसरुल्लाह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो भारत और पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। अलवर की अंजू और पाकिस्तान का नसरुल्लाह का यह वीडियो, खैबर पख्तूनख्वा के नसरुल्लाह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो प्री वेडिंग स्टाइल में शूट कराया गया। प्री वेडिंग स्टाइल मतलब शादी होने से पहले जो तमाम रस्में होती हैं, गोद भराई मान लीजिए, मंगनी कह लीजिए, सगाई कह लीजिए या सेराबंदी कह लीजिए, उन रस्मों के तहत यह प्री वेडिंग शूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब शादी के बंधन में बनने वाले या निकाह करने वाले दुल्हा दुल्हन जो भविष्य में बनने वाले हैं, शौहर और पत्नी बनने वाले हैं, उनकी इस तरीके से इस अंदाज में शूटिंग की जाती है। तो पाकिस्तान में घूमते फिरते ये वीडियो बनाया गया है, बाकायदा ड्रोन कैमराज का इस्तेमाल किया गया है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स का इस्तेमाल किया गया है, वीडियोग्राफर का इस्तेमाल किया गया है। पाक मीडिया में यह चर्चा है कि दोनों जल्द ही शादी करेंगे। तो इन वीडियो को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, और भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगहों पर यह लगातार वायरल हो रहा है। आपको यह भी बता दें, न्यूज 18 राजस्थान संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत अंजू से कल की थी। अंजू से वीडियो कॉल की थी और अंजू ने वीडियो कॉल पर आकर कहा था कि पता नहीं इस तरह की बातें क्यों उड़ रही हैं, ये सब अफवाहें हैं कि मैं शादी करने जा रही हूं, मैं 2 दिन बाद वापस भारत लौटूंगी, मैं कोई निकाह नहीं करने जा रही हूं, मेरी सिर्फ दोस्ती है। अब दोस्ती है, ये अंजू की अपनी बात है, निजी बात है, लेकिन ये तस्वीर जिस तरीके से सामने आई है, अंजू के उस बयान को ये झुठला रही हैं जिसमें उन्होंने कहा था सिर्फ दोस्ती है, निकाह नहीं करने जा रही हूं। ये भी बात साफ है कि अंजू शादीशुदा है और अंजू ने शादीशुदा अंजू ने यहां पर सीधा पाकिस्तान का रुख किया और कहा कि 2 दिन वो रुकेंगे। लेकिन ये तस्वीर जब लगातार अब सामने आ रही है तो चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आती हैं, फिर भारत से वापस चली जाती हैं। देखिए, राजेंद्र हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अलवर से, जिन्होंने कल एक्सक्लूसिव बातचीत की थी पूरे देश में मीडिया में। राजेंद्र, जो एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने अंजू से की थी और यह जाना था अंजू से कि आप शादी करने जा रही है, सीधा सवाल आपने राजेंद्र किया था। अंजू ने तो कहा था मैं 2 दिन बाद वापस आ रही हूं, पता नहीं आप लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं, हमारी तो सिर्फ दोस्ती है। ये दोस्ती है तो फिर इस तरह की ये तस्वीरें जो साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि एक शादी और निकाह के दिन से पहले की ये वेडिंग हो रही है, उस तरह से ये पूरी की पूरी शूट हो रही है। क्या चर्चा वहां पर अलवर में अंजू के घर पर और लोगों में? जी, जिस तरीके से कल बात हुई थी, अंजू के जिस तरीके से एक्सप्रेशन थे वो कहीं न कहीं इस तरीके के जो है वो बयां कर रहे थे कि वो वहां बहुत खुश है। और जिस तरीके की वो बात कर रही थी कि मीडिया का काम है, मीडिया ये बातें कर रहा है, मैं एक महिला हूं इसलिए ये बातें की जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अब वीडियो सामने आ रहा है, मीडिया पाकिस्तान के जो मीडिया के हैं वो वहां से जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तो कहीं न कहीं अब बात ये है, जो वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसमें प्री वेडिंग स्टाइल में जो शूट करके, चूंकि इन्होंने खुद शूट करवाया है और उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया है, तो कहीं न कहीं ये वो बताना चाहते हैं, न कहते हुए मीडिया के सामने आते हुए पूरी चीजें जो है वो करना चाहते हैं। सो ये बता रहे हैं जो पाकिस्तान में जो हम स्थानीय मीडिया के जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और शादी करने की जो है वो भी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी तक चूंकि इसका परिवार जो है वो अलवर से बाहर चला गया है, वो शिफ्ट हो गया है, तो जब तक परिवार के उसके पति से बात करने की कोशिश की है वो भी इस बारे में कुछ नहीं करे। अंजू को कई बार फोन किया है, अंजू फोन नहीं उठा रही है, और उसके पति को भी फोन किए थे लेकिन वो भी इसका पूरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये पूरी जो बिल्कुल राजेंद्र, मैं 1 मिनट आपसे एक और सवाल लूंगा, लेकिन चूंकि इस खबर से घटनाक्रम से जुड़ी कई बातें भी सामने आ रही हैं। कल हमने न्यूज 18 राजस्थान पर रात 9 बजे के बुलेटिन न्यूज 18 प्राइम में ये आपकी जो वार्तालाप थी, आपने जो वीडियो कॉल के जरिए बात की थी अंजू से, वो भी दिखाई थी। हम कोशिश, और कल और भी दिन के वक्त भी हमने दिखाया था, और कोशिश हम ये करते हैं। हमारे साथी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस खबर के बाकी पहलुओं के साथ साथ अगर संभव हो पाए तो जो कल बातचीत राजेंद्र ने की थी उसका भी एक यहां पर हिस्सा हम दिखाएंगे बातचीत के बाद, राजेंद्र से अपडेट लेने के बाद। राजेंद्र, मैं जानना चाह रहा था, अब अगर कल आपने बात की अंजू से, तो अब कल की बात के बाद का या तो ये वीडियो है, तो अंजू ने जो कहा था कि मैं तो शादी नहीं कर रही, 2 दिन बाद लौट रही हूं, यानी अंजू झूठ बोल रही थी। और अगर अंजू की कल आपने बातचीत की उससे पहले का यह वीडियो है, तो इसका मतलब अंजू ने फिर भी झूठ बोला था कि मेरी तो सिर्फ दोस्ती है, मैं शादी नहीं कर रही हूं, हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो दोनों ही सूरत में झूठ बोला गया।
जी, अंजू एक नहीं झूठ के ऊपर झूठ बोल रही है। अंजू की ये जो पूरी कहानी है वो झूठ पर टिकी हुई है। जिस तरीके से अंजू ने पहले अपने पति को झूठ बोला कि वो दोस्त के साथ घूमने जा रही है, जयपुर जा रही है। उसके बाद दूसरा झूठ उसका ये था कि उसने उसका जो अपनी कंपनी थी वहां पर बताया कि वो गोवा घूमने जा रही है, परिजनों को बताया गोवा घूमने जा रही है। उसके बाद अपने आप को लाहौर में होना बताया, लेकिन वो खैबर पख्तून का जो इलाका है वहाँ जो दीर जो एरिया है वहां पर है। तो अब उसका फिर वीडियो सामने आया कि वो 2 से 3 दिन में वापस लौट रही है। परिजनों से बात की, उसके पति ने भी सीधा सवाल किया था, न्यूज 18 ने वो भी चलाया था आज कि तू शादी वहां, उसके पति जो अरविंद है वो कह रहा है कि क्या आप वहां शादी कर रही हो, तो उसने ये कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर न्यूज 18 राजस्थान से मेरी बात हुई थी, मैंने खुद बात की, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि मैं महिला हूँ इसलिए बात की जा रही है, शादी करने की कोई बात नहीं है, यहाँ परिवार जो है परिवार से मिलने आई हूँ। लेकिन अब जिस तरीके से ये प्री वीडियो शूटिंग है वो कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि इस तरीके की जो वीडियो है वो एक दोस्त के हिसाब से ये शूट नहीं हो सकता। अब जो पाकिस्तान मीडिया है उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये बातें भी सामने आ रही कि उन्होंने वहां शादी की जो प्लानिंग है वो शादी या तो कर ली है या धर्म परिवर्तन करने की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी तक ये खबर अपन पुष्टि इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अपनी तरफ से किसी ना अंजू से बात हो पाई है ना उनके परिजनों से हुई है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट है वो ये कह रही कि अंजू ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वहां पर वो शादी करने की प्लानिंग है, इसलिए प्री वेडिंग शूटिंग कराई गई है। तो चूंकि अब ये वीडियो वायरल होने के बाद इन बल को पुष्टि भी मिल रही है, जो वहां की रिपोर्ट आ रही है उनको कहीं न कहीं बल मिल रहा है। राजेंद्र, अंजू के परिवार से आप मिले होंगे, आपने उनसे बात की होगी। अंजू की अलवर में शादी कब हुई थी? इसके बाद अंजू जो पाकिस्तान गई उसका क्या प्रकरण रहा, कैसे रहा, क्या बताकर गई थी, क्या हुआ था, और नसरुल्लाह से दोस्ती की क्या बात और कहानी सामने अभी तक आई है, बताइएगा विस्तार से। देखिए, 2007 में शादी हुई थी अरविंद और अंजू की। अंजू एक एमपी के रहने वाली है, हिंदू परिवार था। जब इसने धर्म परिवर्तन करके ये क्रिश्चियन ईसाई धर्म में शामिल हुई और इसने भिवाड़ी के गिरजाघर में एक जो चर्च है वहां पर ये शादी की थी 2007 में। उसके साथ से लगातार ये परिवार दोनों भिवाड़ी में अलग अलग कंपनियों में काम किया और वहां ये लगातार रह रहे थे। और इसी दौरान वर्ष 2020 में इसकी फेसबुक के जरिए बातचीत होती है और उस बातचीत में नसरुल्लाह से बातचीत होती है न। वहां वो बातचीत है वो इसकी बदल जाती है दोस्ती में। दोस्ती के बाद इसके जो अरमान हैं उनको पंख लग जाते हैं और फिर वो जो इसके पति अरविंद से उसकी दूरी और अनबन शुरू हो जाती है। 2020 में अरविंद और अंजू के बीच में ये कल अरविंद ने ये बातें भी बताई कि उसकी 3 साल से लगातार अनबन है और अनबन यहाँ तक की है कि वो अलग अलग कमरों में रहते थे। उसके भाई और भाभी को उन्होंने उसी फ्लैट में बुला लिया था, वो अपने बच्चों के साथ रहती थी, अरविंद अलग अपने रूम में रहता था। तो कहीं न कहीं इनकी दूरियां 2020 में 3 साल पहले ही जब नसरुल्लाह उसकी दोस्त बना था उसके बाद से ही दूरियां थी और उसी दौरान उसने प्लानिंग कर ली, इसीलिए उन्होंने पासपोर्ट बनवा लिया था 2 साल पहले। तो अंजू 2 साल पहले ही उसकी प्लानिंग में था कि वो पाकिस्तान जाएगी और पाकिस्तान जाने के लिए ही उसने पासपोर्ट बनवाया, लेकिन किसी को कोई भनक तक नहीं लगने दी। आखिरकार उसके परिजनों को अब ये बातें सामने आई है, जब वो लाहौर पहुंच गई है तब उसके पति को पता चला कि इसके पीछे की ये कहानी ये रही है। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं राजेंद्र आपसे बात करता हूं। ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूं इसी प्रकरण से जुड़ी हुई। दरअसल अंजू ने अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया है, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, ये खबर आ रही है सूत्रों से, और अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। पाकिस्तान से अंजू को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, बहुत बड़ी खबर ये कि अंजू ने अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। साफ तौर पर ये जो अंजू ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, अपना नाम बदला है, ये एक तरह से कहा जाए कि अब अंजू नसरुल्लाह से निकाह करने की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, अगर ये सूत्रों से मिली हुई जानकारी सही साबित होती है तो। राजेंद्र, देखिए, पहले आपने बताया कि 2007 में अरविंद से शादी थी, तब भी धर्म परिवर्तन किया था, मध्य प्रदेश की रहने वाली हिंदू थी, उसके बाद ईसाई धर्म में परिवर्तन किया था, और फिर अब ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जी,
अंजू के पिता की एक मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही है। उसके पिता का कहना है कि अंजू एक सन की दिमाग की लड़की है, उसके साथ उसके संबंध नहीं है। तो कहीं न कहीं उसका पिता इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अंजू अपनी जो अरमान थे उसके जिसको धारण जो एक बार मन में ठान लेती है उसको करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। जब उसने ये शादी की थी तब भी परिजन उसके पक्ष में नहीं थे, तब ये शादी की थी। लेकिन इसी दौरान अब जब वो परिवार साथ में रहने लग गए और उसका क्योंकि फिलहाल इसके भाई और भाभी भी उसी फ्लैट में उसके साथ रहते थे जहां पर अरविंद और अंजू रहते थे, वहीं पर उसके भाई डेविड और उसकी पत्नी रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो पूरा परिवार साथ में रहता था, ऐसी कोई चीजें नहीं थी। लेकिन अंजू कहीं न कहीं एक अपने अरमान पाले हुए थी अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए। अब उनको पंख लगे और पंख लगने के बाद वो पाकिस्तान सीमा पार जाके पहुंची, लेकिन वो लीगल तरीके से गई है। और ये कह सकते हैं कि अंजू और सीमा की जो कहानी का जो अंतर है वो अंतर एक मिनट बिल्कुल आपने राजेंद्र अंजू और सीमा की कहानी का अंतर बता रहे हैं आपने कहा कि लीगल तरीके से गई है। पासपोर्ट उनके पास था अंजू के पास, उन्होंने वीजा कितने दिनों का लगाया होगा और वीजा जहां तक मेरी समझ है शादी करने के लिए वहां विदेश में आप खाएं और विशेष तौर पर पाकिस्तान में और उसमें उल्लेख हो कि हम शादी करने जा रहे हैं, इस तौर पर वीजा में इस चीज का मेंशन किया गया होगा। और कितनी दिनों की समय सीमा थी इस बारे में पता चला कुछ? जी 30 दिन के लिए ये समय सीमा है। 30 दिन के लिए 21 अगस्त तक का ये जो वीजा है वो है। उस वीजा में ये पार्ट में तय है। और फॉर्म में एक उसने अंजू ने जो फॉर्म किया है उसमें ये मेंशन भी अंजू ने किया है कि वो वहां शादी करेगी, मैरिज के लिए उसने लिखा हुआ है। अच्छा। तो कहीं ये पार्ट में शामिल है। अंजू के जो फॉर्म भरा था उसमें डिक्लेरेशन में ये है कि वो वहां शादी करेगी। ये सारी बातें जो है वो कागजों में उन्होंने जो बिल्कुल राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट और पूरी जानकारी के लिए। आगे भी इस खबर से जुड़ी और पहलुओं पर बात करेंगे, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। कंजक्टिव